बुक टॉक में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन रात में लगता है कोई ख़ास काम नहीं हुआ? अगर हाँ, तो कुछ समय पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती थी। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। सच कहूँ तो इस किताब ने मुझे मेहनत और सफलता के बारे में सोचने का नया तरीका सिखाया। पहले मुझे लगता था कि सफल होने के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है। जितना ज़्यादा व्यस्त रहोगे उतना ज़्यादा सफल बनोगे। लेकिन इस किताब ने मुझे एहसास कराया कि व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग बातें हैं। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारा ध्यान हर समय बटा रहता है। सोचिए, हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, एक नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में हमारा ध्यान उन चीज़ों में चला जाता है जिनका हमारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे दिन खत्म होते जाते हैं और हम सोचते हैं कि समय कहाँ चला गया। इस किताब से मैंने सीखा कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने फोकस को बदलना होगा। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक छात्र है जो रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की बातों में चला जाता है। दूसरी तरफ एक छात्र है जो सिर्फ 4 घंटा पढ़ता है, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। आपको क्या लगता है, बेहतर परिणाम कैसे मिलेगा? क्योंकि सफलता सिर्फ समय देने से नहीं मिलती, बल्कि सही चीज़ों पर ध्यान देने से मिलती है। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश मेरे लिए यह था कि हमें हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत से लोग हर अवसर को पकड़ना चाहते हैं, हर काम करना चाहते हैं, हर जगह पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सफलता तब आती है जब आप तय करते हैं आपको क्या नहीं करना है। यानी ना कहना सीखना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या कुछ मिस होने के डर से ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। इस किताब ने मुझे सिखाया कि हर बार जब हम किसी गैर ज़रूरी चीज़ को हाँ कहते हैं तो हम अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को ना कहते हैं, और यह बात मेरे दिल को छू गई। एक और चीज़ जो मैंने सीखी वह यह है कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, अवसर दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हमें अपने समय को बहुत सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। उन लोगों पर जो हमारे लिए मायने रखते हैं, उन सपनों पर जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और उन कामों पर जो हमें आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक छोटे बच्चे का उदाहरण याद आया। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ चलना सीखने पर होता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वह दूसरों से तुलना नहीं करता, वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, और इसी वजह से वह एक दिन चलना सीख जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपना वही फोकस खो देते हैं। हम दूसरों की राय, तुलना और डर में उलझ जाते हैं।
यह किताब हमें उसी खोए हुए फोकस को वापस पाने की याद दिलाती है। अगर मैं इस किताब से मिली सबसे बड़ी सीख एक लाइन में कहूँ तो वह यह होगी, जब आप गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना शुरू करते हैं तब सबसे ज़रूरी चीज़ें असाधारण प्रगति करना शुरू कर देती हैं। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में बहुत शोर है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपना समय उन चीज़ों पर खर्च कर रहा हूँ जो वास्तव में मायने रखती हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। कम चीज़ों पर फोकस कीजिए, लेकिन पूरी तरह कीजिए, क्योंकि आखिर में सफलता इस बात से तय नहीं होती आपने कितना चीज़ें की। सफलता इस बात से तय होती है कि आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर कितना ध्यान दिया। शायद यही वजह है कि इस किताब का नाम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। फोकस बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी।